नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्कूल या कॉलेज लेवल के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो छत्तीसगढ़ के कोई भी भर्ती हो उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़े समय के लिए और बुरा समय चलेगा। क्या है अपडेट, आप सभी को बता दे रहा हूँ। मेन है सुप्रीम कोर्ट में जो 58% आरक्षण मामला पर जो केस चल रहा है, उसका जो सुनवाई था वो आज अर्थात 24 मार्च को होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज ये हियरिंग नहीं हो पाया और जो नेक्स्ट डेट मिला है वो है आपका 2 मई का। तो समझिए हमारे छत्तीसगढ़ में 2 मई तक ना तो व्यापम कोई भर्ती को क्लियर करेगा, ना ही तो पीएससी किसी भर्ती को क्लियर करेगा, क्योंकि 58% आरक्षण को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, असंवैधानिक घोषित किया गया है। इस पर प्रतिभागियों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप सभी के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच है, उसको सुनिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान सफलता के लिए कोशिश करता है ना, उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो इंसान सफलता मिलने तक कोशिश करता है ना, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम किसी ना किसी कारण से डिले हो रहा है, लेकिन आप सभी अभी अपना पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि अगर अभी पढ़ाई छोड़ दोगे तो समझो कि लास्ट स्टेज पर आकर के आप पीछे हट रहे हो। पढ़ते रहो, ये आरक्षण का मसला आज नहीं तो कल जाकर के क्लियर जरूर होगा, लेकिन अगर आप सभी पढ़ाई बीच में रोक दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप कोशिश करते रहिएगा, चाहे जैसे भी पढ़ते रहिएगा। अब मेन है इस पर प्रतिभागी क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको देखते हैं। मेन है 58% आरक्षण को असंवैधानिक करने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि 0% आरक्षण है। आप सभी हाईकोर्ट की भर्तियां जो कंटिन्यू आ रही है उसको देखोगे तो 50% भर्ती पर, मतलब 50% आरक्षण के हिसाब से क्या कर रहे हैं, भर्ती निकाल रहे हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 50% का आरक्षण है। 2012 के पहले जो आरक्षण था ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इससे क्या है, सरकार इसलिए नहीं करना चाह रही कि अगर 50% आरक्षण वो कर देती है तो जो ट्राइबल लोग हैं, छत्तीसगढ़ में मेजॉरिटी क्या है, ट्राइबल है। आपको बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में देखे तो ठीक है, तो वो नाराज हो जाएंगे और उनका वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्या कर रही है, 50% आरक्षण को लागू नहीं करवा रही है और उस पर भर्ती को कंप्लीट नहीं करवा रही है। सरकार चाहती है कि 76% आरक्षण पर हो, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब मेन है इसमें प्रतिभागियों का ही नुकसान हो रहा है, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, चाहे पीएससी का जो एग्जाम है लगभग कंप्लीट हो चुका है, वो सारी भर्तियां हो, चाहे बहुत सारी भर्तियां हो जो कि लास्ट में जाकर के अटकी हुई है। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उस समय बताया गया कि कई लाखों पद हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे शिक्षकों के हो चाहे अलग अलग विभाग का हो, खाली है। तो वो सभी पर भर्ती कब आएगा, जब ये आरक्षण मुद्दा क्लियर होगा। तो आप सभी को अभी कुछ कर तो नहीं सकते हो एज अ प्रतिभागी। अगर ग्राउंड में जाकर आंदोलन कर सकते हो गवर्नमेंट के लिए तो करो, हो सकता है गवर्नमेंट उससे जागे और 50% आरक्षण पर आपको वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन इतना याद रखना, अगर 50% आरक्षण पर कोई भी प्रतिभागी जाकर के आंदोलन करेगा तो इसमें कास्ट सिस्टम बढ़ जाएगा और हर कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जो ट्राइबल हैं, एसटी और ओबीसी, खास करके ये दोनों इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इनको 50% आरक्षण पर क्या है, नुकसान है, और 76% आरक्षण पर क्या है, फायदा है। मैं यहाँ पर किसी को जातिगत तौर पर नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन हर किसी इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी अगर मुझे भी आरक्षण मिलता तो मैं वो लालच रखता, ठीक है, कि उससे मेरे को फायदा होगा। तो जिनको फायदा होगा वो कभी भी इसमें साथ नहीं आएंगे। तो फिलहाल ये हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ना पड़ेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या 76% आरक्षण लागू होता है या नहीं होता है। मैक्सिमम चांस है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण ही होगा, लेकिन मैं जज नहीं हूं तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इतना समझिए कि इस आरक्षण मसले के चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 50% पर वैकेंसी आना चाहिए, 76% हो जाना चाहिए। राज्यपाल जो नए हैं वो भी साइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका जो भी राय हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।